परण्या के तो हाथ नहीं है सासू के बोबा, माँ मुझे ससुराल को जाने दो फिर लाग जे रोबा। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज के हमारे इस पहली वीडियो में। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे धार्मिक पहली वीडियो सुनने को मिलेंगे। विद्वानों, आज की जो पहली है कुछ राजस्थानी शब्दों से बनी है और पहली है परण्या के तो हाथ नहीं सासू के बोबा, माँ मुझे ससुराल को जाने दो फिर तू लाग जे रोबा। यहाँ जो परण्या शब्द है ये पति देव का अर्थ बताता है। विद्वानों, हमारे एक विद्वान भाई प्रभुलाल जी मीणा गुड़गांव सेक्टर 10, उन्होंने भी एक पहेली पूछी थी जो इसी कथा में जुड़ता है। और उनका प्रश्न था, मेहमान तो आया मगर आदमी खाने वाला आया, कब और कहाँ किसके आया। तो चलो विद्वानों, हम बात करें। एक समय माँ पार्वती, भगवान शंकर और उमा ध्वज जो माँ पार्वती के मानस पुत्र थे बैठे हुए थे। माँ पार्वती के पास इंद्र की परी आती है और उमा ध्वज पर मोहित हो जाती है। विद्वानों, जो इंद्र की परी थी वो माँ पार्वती को कहती है कि उमा ध्वज से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो माँ पार्वती कहती है कि जाओ, मेरी तरफ से आपको छूट है। विद्वानों, वह उसको पति मान लेती है और जैसे ही उमा ध्वज के पास इंद्र की परी जाती है और उसको बार बार बोलने पर भी वह नहीं बोल रहा था तो उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं तो एक पति सम्मान मानकर इसके पास आई हूँ, और अपनी एक बेइज्जती महसूस करती है और उसको श्राप देती है कि क्या जंगल के मोर की तरह सुनसान बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, और मैं श्राप देती हूँ कि आप जंगल के मोर बनोगे। उधर विद्वानों, भगवान शंकर का आशीर्वाद था उमा ध्वज को कि तुम तीसरे जन्म में राजा बनोगे। तो इन सब बातों का संयोग द्वापर में बैठता है। उधर पहले तो उमा ध्वज था और उसका पहला जन्म तो उमा ध्वज के रूप में हुआ, दूसरा जन्म मोर के रूप में हुआ, और जैसे ही मोर खत्म होता है तो उसका रूप मोर ध्वज राजा के रूप में बनता है। और उधर जो इंद्र की परी थी राजा बीसल दे के यहाँ जन्म लेती है और विद्वानों उसकी शादी उसी मोर से कर दी जाती है, क्योंकि इंद्र की परी को पता था जो बीसल दे के वहाँ पद्मा थी वही थी, और उसको पता था कि मुझे शंकर भगवान ने कहा था कि द्वापर युग में तुझे तेरा पति मिलेगा, क्यों ना हो ये मोर ही उमा ध्वज है। तो विद्वानों, वह अपनी माता को कहती है कि कोई बात नहीं माँ, जैसी आपकी इच्छा, यदि मेरी शादी मोर से कर दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी जो पहेली है राजस्थानी शब्दों से बनी, परण्या के तो हाथ नहीं सासू के बोबा, माँ मुझे ससुराल को जाने दो फिर तू लाग जे रोबा। तो ये पहेली राजा मोर ध्वज से मिलती है, और जो राजा मोर ध्वज थे ये पूर्व जन्म में माँ पार्वती के मानस पुत्र उमा ध्वज थे, जो भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि तुम तीसरे जन्म में राजा बनोगे। और उसके बाद में भगवान शंकर और पार्वती ने ही आकर उनके दर्शन जैसे ही होते हैं, मरे हुए मोर को वो जिंदा करते हैं, पद्मा से मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारी पहेली का जवाब, और जो हमारे विद्वान भाई प्रभुलाल जी मीणा गुड़गांव सेक्टर 10 से रहने वाले हैं, उन्होंने पूछा था मेहमान तो आया मगर आदमी खाने वाला आया, कब और कहाँ किसके। तो वो भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे, अपने एक शेर को साथ लेके गए थे, और वहाँ अपने बेटे जो मोर ध्वज का बेटा था ताम्र ध्वज, उसको कटवाया जाता है कि मेरे शेर को खाना खिलाना है। तो इसका जवाब भी यही है। तो आशा करते हैं आज की पहेली का जवाब अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत भारत।